तो चलिए अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक के बदले 4 शेयर जो है वो ले सकें, और वो भी उतने ही अमाउंट के अंदर। तो इसके लिए देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम एक बार निफ्टी के अंदर चलते हैं। निफ्टी की पोजीशन जो है काफ़ी ऊपर चल रही है। डेली चार्ट पर देखते हैं, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है लगभग इस लेवल के आसपास। तो यहाँ तक अगर मार्केट वापस आकर एक बाउंस बैक जो है वो चल रहा है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे गिरती है तो हमारे को एक और तगड़ी मूव जो है, गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। तो अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे आप कोई भी शेयर में परचेजिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी उठा लेता हूँ, ICICI ये वाला उठा लेता हूँ, ICICI बैंक उठा लेता हूँ। अब इसमें बाई पर किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एक शेयर लेने के लिए 1214 रुपये चाहिए, क्योंकि इतने का ही रेट चल रहा है। ठीक है, एक शेयर लेने के लिए। और अगर मैं GTT पर जाता हूँ तो भी वो सेम ही चीज़ है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक ये होता है MTA, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, आप मुझे जैसे ही MTA पर क्लिक किया 321 रुपये चाहिए। अगर आप MTA के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, MTA फैसिलिटी होती क्या है। MTA फैसिलिटी जहाँ पर आपको 25 से 50% तक का मार्जिन जो है सिर्फ चाहिए होता है, यानी कि बाकी जो 50 to 75% का मार्जिन है वो आपको ब्रोकर देता है। और इसमें सिर्फ 20 रुपये पर डे के हिसाब से जो है एक नॉमिनल फीस जो है वो ली जाती है। बाकी जो ब्रोकरेज वगैरह लग रही है वो सब अलग है, लेकिन इसमें जो MTA फैसिलिटी यूज़ करने के लिए जो चार्जेस दिए जाते हैं वो सिर्फ 20 रुपये पर डे के हिसाब से। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, इसी पे समझते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पर मान लो 100 शेयर बाय की, जिसके लिए मुझे रेगुलर में चाहिए थे 1,21,000 रुपये। MTF के साथ चाहिए मुझे 32,185 रुपये। अब अगर ये यहाँ से एक हफ्ते के अंदर 10 रुपये भी बढ़ जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। 10 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये इसके हिसाब से होगा। और कितने ही फंड में अगर मैं यहाँ MTF वाली फैसिलिटी यूज़ करता हूँ तो मुझे 400 शेयर मिलेंगे। इतने ही अमाउंट में, एक 21 में देखना, तो मुझे उसमें मिल रहे हैं 377 शेयर्स। ठीक है। अब मैं अगर रेगुलर में जाता हूँ तो रेगुलर में मुझे 100 शेयर पे 10 रुपये बढ़े तो 1,000 रुपये मिले। लेकिन MTF में मुझे क्या हुआ, उसी पैसे में मैंने 370 शेयर लिए। अब जब 10 रुपये बढ़े तो मेरा कितने प्रॉफिट हुआ, 3,770 रुपये। अब मुझे इसके लिए देने कितने पड़े, ये 20 रुपये पर डे के हिसाब से 10 दिन के लिए दिया मेरे को, तो 200 रुपये मैंने वो चीज़ दे दी है। और ब्रोकरेज जो है वो तो लगी रही है, वो अलग चीज़ होगी। तो यहाँ पर मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर, सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर मुझे कितना, 3700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम इन चीज़ों को एडजस्ट भी कर लें तो भी मुझे मोटा मोटा यहाँ पर 2,500 रुपये का डिफरेंस जो है वो आया। अगर मैं यहाँ अपने पैसे से रेगुलर में काम करता और अपने पैसे, उसी पैसे को यूज़ करके MTF फैसिलिटी को यूज़ करके और यहाँ पर काम करता, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 2,500 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ मुझे सिर्फ ये MTF की फैसिलिटी को यूज़ करने के। और कई लोग बोलेंगे कि भाई MTF क्या चार्जेबल है, तो ये देखिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि MTF चार्जेबल है कि नहीं। बाय ट्रांजैक्शन 20 प्लस GST, सेल ट्रांजैक्शन 20 प्लस GST, और 20,000 का पर डे का एवरेज स्लैब ऑफ 40,000। अब जैसे मैंने वहाँ पर 1,20,000 रुपये के आसपास से पोजीशन बनाई है, तो यानी कि मेरा 60 पर डे के हिसाब से लग गया, और 60 रुपये पर डे के हिसाब से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे अब टोटल चार्जेस कितने लगे, अगर हम सारी चीज़ों को एडजस्ट करके चलेंगे, कि 60 और 60 120, 10 रुपये फालतू, 10 रुपये 10 दिन का ट्रेड लिया तो 1,200 रुपये लग गए मेरे। और मुझे अब प्रॉफिट कितना हुआ, अब मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, जहाँ मुझे 1,000 हो रहा था वहाँ पर मुझे 3500 का हुआ, तो मुझे मेरा डिफरेंस कितना आया, 1,000 तो वो माइनस कर दिए और 1,200 और कर दी, तो भी मुझे यहाँ पर लगभग लगभग 1,500 रुपये का नेट प्रॉफिट जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। तो आपने देखा कि इसी पैसे को उतने ही पैसे के साथ आ रहा है यहाँ पर नहीं उतारी है, उसको दिखा दीजिए वाला देखिए। तो अब आप देख सकते, तो अब आप देखिए कि उसी पैसे को यूज़ करके उतने ही अमाउंट के साथ मैं यहाँ पर लगभग अपने प्रॉफिट को, जो मेरा 1,000 का होना था उसको मैं अब यहाँ पर 1,500 रुपये एक्स्ट्रा नेट प्रॉफिट जो है वो लेकर जा रहा हूँ। जो आप 1,000 का होना था वहाँ मुझे 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे कितना, लगभग 2.5 टाइम्स का मुझे जो है डिफरेंस मिलेगा मेरे उसी अमाउंट के ऊपर। तो मैं इस टाइप से अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं किसी और शेयर पर जाता हूँ, तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इसको बाय करते हैं, इसके 100 शेयर, उसके लिए मुझे चाहिए 2,20,000 रुपये। यही MTF पर आते हैं तो मुझे इसके लिए चाहिए 58,000। तो इस टाइम पे मैं लगभग 380 शेयर्स जो है मैं उसी अमाउंट के अंदर, वही 2,22,000 के अंदर परचेज कर सकता हूँ। अब ये यहाँ से अगर मान लो, अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ आए, विद कैलकुलेशन में आप लोगों को समझा सकूँ। मान लीजिए इसका अगला टारगेट जो है, शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है, वो ये बनता है लगभग 2269। अभी ये प्राइस चल रहा है 2202।
तो मोटा-मोटा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे को ₹65 का डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। तो ₹65 अगर मुझे यहाँ पर उसी अमाउंट में मैं ₹100 लेके काम करूँगा, 100 शेयर्स लेके काम करूँगा, तो 65 इंटू 100 यानी कि पै पैसे हो गए हुए। और यही चीज़ अगर मैं एमटीएस फैसिलिटी के साथ करूँगा तो वहाँ पर मुझे 380 शेयर्स जो है वो मिल रहे हैं। अब आप कैलकुलेट करें कि 380 इंटू 64 कितना आता है, तो ₹24,700 का। और मान लेते हैं कि ये हमारे को लगभग 5 दिन के अंदर टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नज़र आता है। अब 5 दिन के अंदर मेरा ₹2,22,000 का हो गया और 40,000 के हिसाब से स्लैब लेके चले, तो हमारे यहाँ पर लगते हैं मोटा-मोटा 5 ते 6 गुना का स्लैब, यानी कि ₹120 पर ट्रेड लगेगा हमारा। ₹120 पर डे के हिसाब से हमारा यहाँ पर पैसा लगेगा। 120 इंटू और 5 दिन के लिए हम लेके चलते हैं, तो यानी कि ₹600 मेरे बेचने के, ₹600 मेरे खरीदने के, ₹1200 लग गए। और मुझे प्रॉफ़िट हो गया कितना? ₹32 मैंने देकर और मेरा प्रॉफ़िट हो गया 24,700 का, यानी कि नेट प्रॉफ़िट हुआ मेरा, अगर मैं वो कमीशन वगैरह हटा दूँ तो मेरा प्रॉफ़िट हो गया 23,500 का। जहाँ मुझे उसी पैसे के अंदर केवल और केवल ₹6500 मिल रहे थे, वहाँ पर अब मुझे मिल रहे हैं लगभग ₹23,500। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर प्रॉफ़िट जो है वो 3.5 टाइम्स के आस-पास हो गया और मेरा पैसा ज़्यादा तो नहीं लगा। पैसा मेरा उतना ही लगा लेकिन प्रॉफ़िट जो था वो मेरा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन बस इस चीज़ में अब अगर आपको काम करना है एमटीएफ के साथ, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपकी कन्विक्शन सही होनी चाहिए, आपकी साइड पर ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। मतलब मूवमेंट जो है आपके ट्रेड की आप ही की पोज़ीशन में होनी चाहिए, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि अगर ऐसे ही नीचे गिर गया तो लॉस भी होगा। मान लो अगर यही चीज़ वो ₹65 नीचे गिर गई, तो मुझे वहाँ 6500 का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे उसी चीज़ में, क्योंकि मैंने मार्जिन उठा रखा है यहाँ से, तो 1200 तो जो देने थे वो दिए ही, 24,700 अलग गए, यानी कि मोटा-मोटा मेरे 26,000 का लॉस हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स विनिंग है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप से इस चीज़ को यूज़ करके पोज़ीशंस जो है वो बना सकते हैं और अच्छा पैसा जो है वो बना सकते हैं। अब इसके लिए एमटीए फैसिलिटी उन लोगों को यूज़ करनी चाहिए जो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से ट्रेड करते आ रहे हैं, जिनको अपनी ट्रेडिंग सेटअप पर विश्वास है कि अभी उनके सेटअप जो है वो सही जा रहा है, ट्रेड जो है उनके सही पहुँच रहे हैं। तो वो लोग जो है इस चीज़ के अंदर ट्रेड करें तो उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो होगा। क्योंकि उनके अगर 50-60% भी ट्रेड्स सही हो गए ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% होंगे, और 100% किसी के हो भी नहीं सकते। अगर 50 से 60% ट्रेड्स भी उनके सही हो गए ना, तो भी वो नेट में यहाँ पर उससे उसी अमाउंट को यूज़ करके ज़्यादा पैसा बनाकर, तो इस टाइप से आप इस एमटीए फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने एमटीए फैसिलिटी अप्लाई कर रखी है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ। मैंने एमटीए फैसिलिटी यूज़ कर रखी है, अप्लाई कर रखी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान दोनों चीज़ें जो हैं वो बता सकता हूँ। बाकी इसके बारे में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ना चाहें, सारी डिटेल्स जानना चाहें, तो यहाँ पर आप अपने ब्रोकर पर जाकर इस टाइप से ट्रेड जो है, इस टाइप से उनकी एफएक्यूज़ में जाकर उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना प्री डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स जो है हमें व्हाट्सएप करनी है, और हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल के अंदर और साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल पर आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे कि कौन-सा स्टॉक जो है, कौन-सा आईपीओ जो है आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से में कितना प्रीमियम चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि जो हमारे पास ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे को कोई लगता है कि हाँ भाई बाइंग अपॉर्च्युनिटी बन रही है या फिर यहाँ से अब हमारे को एग्ज़िट कर लेना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। तो इस टाइप के बेनिफिट्स उठाने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ही तो ये होगा कि आपको फ्री में अकाउंट ओपन करना है, कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं है। और साथ ही साथ आपको अकाउंट ओपन करते ही अगर आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप अप टू 150% का वेलकम बोनस जो है वो अर्न कर सकते हैं। वैसे फैसिलिटीज़ क्या-क्या होती हैं इस ब्रोकर के पास अपस्टॉक्स पर, वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर काफ़ी बार काफ़ी वीडियोज़ जो है वो शेयर कर चुका हूँ कि कैसे-कैसे फीचर्स जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे ये बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपसे लेता हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।